लगातार 3 हार के बाद चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल में पिछड़ते जा रहे हैं। अपने सीजन को पलटने के प्रयास में अब वो आ पहुंचे हैं मुल्लापुर, जहां पर पंजाब किंग्स घर में घर वाली फीलिंग को तलाश रहे हैं। क्या उम्मीद लगाई जा सकती है इस मुकाबले से? आइए जानते हैं। ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में हमारे साथ शामिल हैं अंबती रायडू, संजय बांगर। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चेन्नई की तकलीफ़ें तो कई सारी हैं अब तक, उनमें से एक है स्पिनर्स का फॉर्म। जडेजा और अश्विन अब तक उस रंग में दिखे नहीं है जिसकी सब उम्मीद लगाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे? मुझे लगता है कि जब 3 स्पिनर खेल रहे हैं तो 2 स्पिनर कभी भी मतलब प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि आपके पास नूर है जो विकेट निकाल रहे हैं और बैट्समैन थोड़ा बहुत सूझबूझ के खेल रहे हैं उनको, तो बाकी के ऊपर थोड़ा प्रेशर गिरेगा। दूसरे टीम के बल्लेबाज आपको काउंटर अटैक करने देखेंगे, कॉम्पनसेट नूर के ओवर के लिए कॉम्पनसेट करने देखेंगे, तो थोड़ा बहुत रन जा सकते हैं उसमें। और अभी भी अर्ली है, और अश्विन का जो रिदम है वो मतलब पहले कुछ सालों में हमने देखे जो एकदम रिदम में बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, वो अभी तक वो दिखी नहीं है। वो शायद वो आएगा अभी अगले मैचेस में, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना कंसर्निंग है एट द मोमेंट। बॉलिंग डिपार्टमेंट तो फिर भी ठीक ही कर रहा है। मुल्लापुर के पिच पे उम्मीद रखेंगे सारे ही स्पिनर्स, खासतौर से चेन्नई के, कि कंडीशंस आपके फेवर में है थोड़े? जी हाँ, मैं समझता हूँ क्योंकि वहाँ पे विकेट थोड़ा सा ग्रिप ज़रूर करता है और ज़्यादा ज़्यादा घुमाव है नहीं, मगर लो भी रहता है बॉल, और बहुत बार बल्ले के निचले हिस्से के ऊपर ज़्यादा वहाँ पर बॉल लगती है। और क्योंकि बहुत बड़ी फील्ड है, आउटफील्ड अगर हम देखें तो मुझे लगता है आईपीएल में लखनऊ ग्राउंड जैसी अगर कोई दूसरा ग्राउंड है वो मुल्लापुर का ग्राउंड है। बहुत बड़ी फील्ड है, तो स्पिनर्स वहाँ एंजॉय करेंगे क्योंकि मिस हिट अक्सर आउटफील्डर्स के हाथों में चली जाती है, तो एंजॉय करेंगे। उम्मीद यही है कि कम से कम 10 ओवर का स्पिन का इस्तेमाल सीएसके इस गेम में करे, तो सबके बेटर रिटर्न्स आ सकते हैं जो अब तक हमने देखे नहीं उनसे आते हुए। ठीक ऐसा ही कुछ राजस्थान रॉयल्स के स्पिनर्स ने किया था रविवार मुल्लापुर में, जहां उनके 3 स्पिनर ने 10 ओवर डाले, 4 विकेट चटकाए। वहीं दूसरी ओर पंजाब ने चहल के 4 ओवर भी नहीं कराए। हाँ, थोड़ा सरप्राइजिंग था, क्योंकि उस पिच के ऊपर आप स्टोइनिस को 4 ओवर डलवाए, फिर आपके फास्ट बॉलर्स ज़्यादा बॉलिंग किए, तो मुझे लगता है कि इस गेम में थोड़ा बदलाव करेंगे, क्योंकि चहल को 4 ओवर डलाना तो कोई भी ग्राउंड पे बनता है। और आईपीएल में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन देखे हैं हम उनके, अच्छे फ्लैट विकेट्स पे भी बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, तो इस ग्राउंड पे तो बिल्कुल बनता है। और हरप्रीत ब्रार का भी शायद जगह बनता है इस टीम में उस ग्राउंड के ऊपर। और जैसा हम सीएसके की भी बात करें तो स्पिनर्स, अब जैसा हम लोग एक पॉइंट मिस किए थे कि सीएसके के स्पिनर थोड़ा ज़ोर से डालने लग गए हैं, स्पेशली अश्विन। तो पहले क्या थोड़ा और हवा दे के डालते थे, तो मुझे लगता है कि और वो फिर वापसी करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो डालना पड़ेगा उनको। हरप्रीत बरार के लिए जगह बनानी चाहिए पंजाब को। देखिए, उन्होंने हमेशा परफॉर्म किया है, मगर कैसे जगह बनाएंगे ये बहुत गुत्थी हो जाएगी, क्योंकि अब ना तो प्रियांश आर्या को वो रोक सकते क्योंकि उन्होंने पहले मैच में अच्छी बल्लेबाजी करी थी। फिर स्टॉइनिस और मैक्सवेल को शायद नहीं बदलेंगे। नेहल वाडेरा ने अच्छी बल्लेबाजी करी है, शशांक का काफ़ी अच्छी इनिंग खेले उन्होंने पहले मैच में, तो कैसे उनको बिठाएंगे ये बहुत एक बड़ी गुत्थी है जिसको शायद पंजाब की किंग्स सुलझा ना पाए इस मैच के लिए। तो मुझे लगता है उसी टीम के साथ जाएंगे और ज़्यादा ओवर स्पिन के डलवाने की कोशिश करेंगे। मैक्सवेल ने भी उनका कोटा पूरा डाला नहीं था, तो उनसे भी अगर ओवर करवाएंगे, क्योंकि इस सीज़न में और अक्सर ही मैक्सवेल एज अ बॉलर वो डिलीवर करते हैं। अब तक जो बैलेंस, ख़ास तौर से पिछले मैच में जो बैलेंस था, आपने तकरीबन 7 बल्लेबाजों का जिक्र किया। उसके बाद भी सूर्यांश शेडगे है, माको यानसन 9 पे हैं, और इसके वजह से आपके पास जो 5वां बॉलर है उसका कोटा मैक्सवेल और स्टोइनिस डालते हैं। क्या कहीं संभावना है कि आप शायद शेडगे को हटा दें और हरप्रीत बरार को ले आएं? नहीं, शेरगे को नहीं, मुझे लगता है कि प्रियांश आर्या को हटा सकते हैं और स्टोइनिस से ओपन करवा सकते हैं। फिर आपका स्टार्ट भी अच्छा मिलेगा। फिर बीच में स्पिन खेलने के लिए आपके पास मैक्सवेल हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, वादेरा हो गए, तो आप और ब्रार भी ठीक ठाक मारते, 8 नंबर पे आके अच्छे छक्के लगाते हैं, तो ये अच्छा बैलेंस बनेगा। और ये कंडीशंस के लिए 3 स्पिनर रहना लाजमी है, मतलब बहुत अ, अच्छा मूव रहेगा वो। फेवरेट्स? फेवरेट्स
दोनों टीमें बराबर की है। बेहतर बल्लेबाजी इस वक्त पंजाब कर रही है। सीएसके का ओवरऑल स्पिन अटैक बेहतर है, तो मैं इस मैच में सीएसके को चांस दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 3 हार के बाद उनमें वो पेडिग्री है, वो टेम्परामेंट है और वो क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स है जो वापसी कर सकते हैं। आपसे पूछूं ये सवाल? नहीं, मेरा मन तो करता है कि मन तो बोलता है कि सीएसके जीते, बट मेरा क्रिकेटिंग सेंस बोलता है कि पंजाब बहुत आगे है इस वक्त, क्योंकि पंजाब का जो बैलेंस है, जो हिसाब से फॉर्म है, तो सीएसके के लिए बहुत मुश्किल रहेगा ये मैच जीतना। चलिए, तो पैनल पे तो बराबरी है, फील्ड पे देखते हैं क्या होता है। शुक्रिया राइडू संजय आपके वक्त के लिए। मुल्लापुर में अब तक पंजाब किंग्स 6 मुकाबलों में सिर्फ 1 जीत, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पिछले 6 मुकाबलों में 5 जीत पंजाब के नाम।